ओम गणेशाय नमो नमः। आप सबको सकट चौथ की शुभकामना। सकट चौथ के दिन माताएं संतान की सुरक्षा और उनके सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शुभ मुहूर्त में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और सकट चौथ की व्रत कथा सुनती हैं। रात के समय में महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण करती हैं। सकट चौथ को तिलकुट चौथ, तिलकुट चतुर्थी, माघ संकष्टी चतुर्थी के नामों से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि सकट चौथ की व्रत कथा क्या है, पूजा मुहूर्त, पारण समय और चंद्रोदय के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवतागण संकट में घिर गए थे तो वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में आए। वहां पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी उपस्थित थे। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के संकट को दूर करेगा। दोनों ही पुत्रों ने कहा कि वे देवताओं को संकट से उबार सकते हैं। भगवान महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले धरती की परिक्रमा करके मेरे पास आएगा उसे ही देवताओं के संकट को दूर करने का अवसर मिलेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। गणेश जी का वाहन मूषक था और उससे पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी कर पाना संभव नहीं था। तब गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। 7 बार परिक्रमा करने के बाद वे अपने माता पिता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हो गए। कुछ देर में कार्तिकेय वहां आ गए और स्वयं को विजेता बनाने लगे। इस पर शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह माता पिता की परिक्रमा क्यों की। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही तो समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और गणेश जी को विजयी घोषित किया। उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने का आदेश दिया। साथ ही गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति चौथ के दिन व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके सभी संकट दूर होंगे और पाप मिटेंगे। उसे पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति होगी। जय गणेशाय नमः। आइए अब सुनते हैं दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। हमेशा चतुर्थी का व्रत रखती और गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उससे बोले कि आज तुम जो चाहो मांग लो, मन की मुराद तुम्हारी पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि उसे तो मांगना नहीं आता, वह कैसे कुछ मांगे। तब गणेश जी ने कहा कि तुम अपने बेटे और बहू से सलाह लेकर मांग लो। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी ने कुछ मांगने को कहा है, तो तुम ही लोग बताओ कि क्या मांगूं। बेटे ने कहा कि धन मांग ले। उसकी पत्नी ने कहा कि नाती मांग ले। बुढ़िया ने पड़ोस के लोगों से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि धन और नाती का तुम्हें क्या लाभ, तुम अंधी हो, अपने लिए गणेश जी की आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। इस पर गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उसके बाद गणेश जी वहां से चले गए और बुढ़िया ने जो कुछ भी गणेश जी से मांगा था वह सब उसे प्राप्त हो गया। भगवान गणेश इसी तरह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आइए अब जानते हैं कि सकट चौथ 2024 का मुहूर्त क्या है और पारण समय क्या है। गणेश पूजा का मुहूर्त सूर्योदय से सुबह 9:44 तक है। शोभन योग प्रातःकाल से सुबह 9:44 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:56 तक है। चंद्रोदय का समय रात 9:10 पर है और पारण का समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद है। जय गणेशाय नमः। आप सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।